हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 18th ऑफ जून एंड 18th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने वीडियो की टाइमिंग बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है एट अर्ली मॉर्निंग। जैसे ही उठो वैसे ही करंट अफेयर के एमसीक्यू देखिए। शॉर्ट वीडियो रहता है जिससे आपके रेगुलरली करंट अफेयर के एमसीक्यू कवर किए जाएंगे। इसी के साथ मैं एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो बनाता हूँ जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाली है उसको कवर करता हूं। इसी के साथ 12 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको इंडेक्स बताया जाएगा कि मैंने 10 बजे क्या पढ़ा है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो 10 वाले वीडियो पे आइए, देखिए न्यूज़पेपर एनालिसिस का और अपनी नॉलेज को एक्सपांड करिए क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी के साथ मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसमें आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 32 लेक्चर हो चुके हैं। देख लेना। वीक में 2 दिन वीडियो आता है, वेडनेसडे को और संडे को 3 बजे, दिन में 3 बजे आता है, याद रखना। क्लियर। इसी के साथ मैंने 70% इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा दी है। देख लीजिए, उस वीडियो की सारी वीडियो की लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, देख लीजिए। आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। और इसी के साथ आप मेरे चैनल को खोलिए, चैनल में प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाइए, एडिटोरियल का सेक्शन देखिए, वहाँ मैंने इतने सारे एडिटोरियल बनाए हैं आपके लिए। एक इंडिविजुअल न्यूज़ जिसमें आपके एक इंडिविजुअल न्यूज़ और आपकी नॉलेज भी एक्सपांड हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, एनपीसीआई एंड यूरो बैंक ऑफ विच कंट्री हैज साइन ए मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इंट्रोड्यूस यूपीआई। देखो, सबसे पहले एनपीसीआई समझते हैं। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। एनपीसीआई क्या करती है? जितने भी पेमेंट होते हैं इसकी हायर अथॉरिटी है, पेरेंट अथॉरिटी है टू मैनेज दी ऑल काइंड ऑफ पेमेंट दैट हैपन इन इंडिया। और इसी ने, एनपीसीआई ने एक हमारे इंडिया में यूपीआई बनाया था जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और बड़ा सक्सेसफुल था यूपीआई। यूपीआई आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज़ करते होंगे जिसमें यूपीआई का यूज़ करा जाता है। ये ब्रेन चाइल्ड हमारे इंडिया का ही है और कई सारी कंट्री इस यूपीआई को एडॉप्ट करना चाहती है। समझो मेरी बात को। तो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी 3 कंट्री की विजिट पर गए हुए हैं। पहली कंट्री थी साइप्रस। इवन मैं आपको कल के वीडियो में, आई थिंक परसों के वीडियो में, कल तो मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, वीडियो शूट करते समय तबीयत खराब हो गई तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया पूरा। बट आपको आज के दिन दोनों दिन के वीडियो मिल जाएंगे, दोनों दिन के न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो मिल जाएगा। क्लियर। पहली कंट्री थी साइप्रस, दूसरी कंट्री कनाडा में। कनाडा में क्यों गए हैं? कनाडा में G7 की मीटिंग चल रही है। थर्ड है क्रोएशिया। क्या है? क्रोएशिया। और साइप्रस और क्रोएशिया ये यूरोप की कंट्री है और कनाडा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। क्लियर। यहाँ पर साइप्रस में मोदी साहब ने एक डील साइन करी, एनपीसीआई और यूरो बैंक है साइप्रस की, उन्होंने एक एमओयू साइन किया कि साइप्रस कंट्री के अंदर भी यूपीआई टेक्नोलॉजी दी जाएगी इंडिया के द्वारा। क्लियर। तो इसका आंसर क्या है? साइप्रस। चलते बनाएंगे। रिसेंटली विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री। देखो, पार्टनर कंट्री और परमानेंट कंट्री में बड़ा फर्क है। परमानेंट कंट्री हमारे ब्रिक्स में कितनी है? तो परमानेंट कंट्री अभी 10 कंट्रियां हैं। कितनी हैं? 10 कंट्रीज अभी परमानेंट मेंबर हैं ब्रिक्स की, जो कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 10 कौन कौन सी मैं लिख देता हूं। ब्राजील, याद रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई,
और ईरान, और पार्टनर कंट्री भी 10 हैं, 10 कंट्री हो गई है पार्टनर कंट्री। अभी रिसेंटली वियतनाम ने ज्वाइन कर लिया है एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखोगे, चलते पर आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ये पूछ रहा है कि बताइए किस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। देखो ये स्कीम 2024 में लॉन्च की गई थी अभियान, बट अभी इसको और मैसिव बनाने के लिए न्यूज़ में चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने अभी ये अभियान स्टार्ट किया है। इसका मेन मोटिव है कि ट्रैवल पॉपुलेशन को एम्पावर करना, ट्रैवल एम्पावरमेंट ड्राइव that we can say provide welfare to 1 lakh ट्राइबल विलेजेस। याद रखोगे, और सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस स्टेट में रहती है? मध्य प्रदेश में रहती है, याद रखना। क्लियर, चलते बनाएंगे। विच सिटी ऑफ इंडिया विल होस्ट हॉकी इंडिया मास्टर अप 2025। ये पूछ रहा है कि कौन सी सिटी इंडिया की हॉकी इंडिया मास्टर अप होस्ट करेगी, तो वो है चेन्नई। याद रखना, चेन्नई होस्ट करेगी इसको, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 जून से स्टार्ट होगा, व्हाट आई मीन्स आज से स्टार्ट हो चुका है हॉकी इंडिया मास्टर अप 2025 चेन्नई के अंदर। विच कंट्री हैज स्टार्टेड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। देखो क्या है, आपको मैंने बताया था परसों के वीडियो में, हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी न्यूज़पेपर के एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि अभी इसराइल ने कई सारे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और इवन ऑयल रिफाइनरी पर स्ट्राइक कर दिया था, और उसी को नाम दिया था इसराइल ने नाम क्या दिया था? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और आज 5 दिन हो चुके हैं इस वीकेंड से, वार भी बोल सकते हैं एक तरीके से। क्लियर, और ईरान ने इसी को रिटेलिएशन करने के लिए, बदला लेने के लिए अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। किसने स्टार्ट किया है? ईरान ने, याद रखना। चलते अपन आगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2025। देखो आप जानते हो कि हमारे वर्ल्ड में डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो रिड्यूस होते जा रही है, इवन डेजर्ट होते जा रही है ड्यू टू रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इवन सूखापन भी बहुत हो रहा है, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होते जा रही है। क्लियर, तो ये दिन भी मनाया जाता है, और ये दिन होता है 17 जून को 2025 में, और इसकी थीम भी याद रखना। इस बार थीम थी रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। क्या है? रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी, इसकी 2025 की थीम थी, याद रखना। विच डेज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर डे। देखो आप जानते हो कि वर्कर होते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कई सारे वर्कर होते हैं, और डोमेस्टिक माने हमारे घर के वर्कर, इनके लिए भी दिन, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये दिन 16 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। विच इट इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस 2025। रिमिटेंस का मैंने कई बार आपको शॉर्ट में बताया है, इवन समझाया भी है। रिमिटेंस का मतलब होता है कि हमारे देश का या किसी भी देश का सिटीजन जब दूसरी कंट्री में जॉब करता है, उसको दूसरी करेंसी में जब पैसा मिलता है, तो वो अपने देश में जो पैसा भेजता है उसी को बोलते हैं रिमिटेंस। क्लियर, समझे? इन्हीं को फैमिली रिमिटेंस, इन लोगों को भी ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इवन इंडिया इज अ लार्जेस्ट गेनर ऑफ द रिमिटेंस इन द वर्ल्ड। समझे मेरी बात को? और ये दिन होता है 16 जून को, और इसी की थीम भी याद रखना, 2025 की थीम थी रिमिटेंस
फाइनेंसिंग डेवलपमेंट। क्लियर, याद रखोगे, चलते बना के। What % ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द मंथ ऑफ मई 2025। देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये इतनी सारी पॉपुलेशन, इवन इंडिया में हमारे बड़ा ही अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अपनी एजुकेशन कर रहे हो, तो हमेशा एक चीज़ पर ध्यान देना। क्या? वो क्या है? स्किल डेवलपमेंट। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, अपनी स्किल को इतना एफिशिएंट बना लो कि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ही ना आए, इवन उस चीज़ के मास्टरी कर लो। When I was preparing for UPSC examination, I cleared 2 time UPSC, even 2 time state PSC। मैं 4 बार मेंस लिख चुका हूँ, 2 बार स्टेट PSC के, 2 बार UPSC के। बट मैंने अपनी स्किल को इतना डेवलप कर लिया कि आई एम एफिशिएंट टू provide the better assistance to the aspirant who are preparing for the UPSC examination as well as state PSC। समझे मेरी बात को? तो स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस करो। मई मंथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है 5.6%। कितना? 5.6% मई मंथ का। और अप्रैल का कम था, देख लेना, अप्रैल का 5.1% था। इवन इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। चलते बनाएंगे। विच स्टेट हैज लॉन्च जल गंगा संवर्धन अभियान। देखो अभी मध्य प्रदेश ने एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान। किसने? मध्य प्रदेश ने। और उसका मोटिव है वाटर कंजर्वेशन। क्या है मेरे दोस्तों? वाटर कंजर्वेशन इसका मेन मोटिव है। अब वाटर कंजर्वेशन कैसे? देखो क्या है कि एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, एक खंडवा डिस्ट्रिक्ट है जो कि साउथर्न साइड ऑफ द मध्य प्रदेश में पड़ता है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट याद रखना। मध्य प्रदेश बड़ी प्यारी स्टेट है। इंदौर सबसे साफ सिटी, इवन सूरत के साथ इंडिया में सबसे साफ सिटी है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक रिवर है जिसका नाम है घोड़ा पछाड़। क्या नाम है? घोड़ा पछाड़ रिवर। हालांकि रिवर का नाम ऐसा है जैसा जानवर का नाम हो, और घोड़ा पछाड़ रिवर खंडवा में बहती है और ये ट्रिब्यूटरी है। अब आप समझ जाओगे इस नदी के बारे में, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। और आप जैसे जानते हो कि नर्मदा रिवर हमेशा वेस्ट साइड की तरफ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। जैसे आप जानते हो कि इंडस और नर्मदा ये कहाँ पर गिरती है? वेस्ट साइड अरेबियन सी में गिरती है, और इधर रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्लियर? तो नर्मदा रिवर में एक ट्रिब्यूटरी है घोड़ा पछाड़ रिवर। इसी को रिवाइव करने के लिए, इसी को जो खत्म होते जा रही है रिवर, इसको रिवाइव देने के लिए ये वी कैन से अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान। और मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। याद रखना, बीजेपी की गवर्नमेंट है, याद रखना। तो इसी के साथ 18 ऑफ जून के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको 10 बजे मिलूंगा जिसमें आपको दोनों दिन के, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो और उसी के साथ आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। वो वीडियो जरूर देखा करो जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर नॉलेज एक्सपांसन। तो इस वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं देखना है तो 12 बजे तक आप वेट करिए। 12 बजे अगर आपको इंडेक्स लगता है अच्छा तो जाइए 10 वाले वीडियो पे तो देखिए। अगर आपको जो भी रिलीवेंट लगता है उस न्यूज़ को सुन लीजिए जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।